तहसील विभाग या नगर पालिका परिषद पिहानी से संबंधित हैं। उन दो विषयों पर इनके द्वारा या इनके विभाग के द्वारा केवल संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किया जा सकता है। लेकिन जो और 4 समस्याएं ज्ञापन में अंकित की गई हैं, उन समस्याओं जिम्मेदारी और जवाबदेही खंड विकास अधिकारी पिहानी की है। इस आधुनिक युग में, इस सोशल मीडिया के युग में भी 8 दिन से जो खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, 8 दिन से इस पंचायत का जिक्र सोशल मीडिया पर हो रहा है। संगठन जब भी कोई कार्यक्रम करता है तो एक चिट्ठी डाक के जरिए भी अधिकारियों को भेजने का काम करता है। उसके संबंध में यहाँ के बीडीओ साहब, यहाँ के प्रभारी निरीक्षक महोदय, जिले के मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जनपद के जिला अधिकारी महोदय सहित लाइव इंटेलिजेंस सबको खबर दी गई। लेकिन 3:30 बजे तक यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। सूत्रों से पता चला है कि बीडीओ साहब आना चाहते थे, लेकिन उनके पैरों में मेहंदी लगी है, इसलिए वो आपके बीच में नहीं आ पाए। अगर मेहंदी ना लगी होती तो आ गए होते। बीडीओ साहब 3:30 बजे पहुंचे हैं। इनकी भी अपनी समस्या है। ऑफिस से निकले तो बेचारे 10 बजे थे, लेकिन कोई ठेलिया तांगा पिहानी में नहीं मिला, इसलिए पिहानी से यहाँ तक पैदल आए, इसलिए 3:30 बज गया। आपका ब्लॉक हिंदुस्तान के आखिरी कोने जम्मू कश्मीर में बना है। आपके बीडीओ साहब जम्मू कश्मीर में रहते हैं। आज बीडीओ के जगह पर पूरे ब्लॉक में ताला डाल दिया गया। आज वहाँ कोई है नहीं, इसलिए 3:30 बजे तक ना तो आपकी आवाज उनके कानों तक पहुंची और ना तो वो अधिकारी आपके बीच में पहुंचे। ये आपकी विडंबना है, ये आपकी विडंबना है। एडीओ साहब आए हैं, बता रहे थे हमारे पड़ोसी हैं, हम जान नहीं पाए कहाँ के। बरगामा के हैं। बरगामा जनपद सीतापुर का विकास खंड पिसावा की एक ग्राम पंचायत, वहां के रहने वाले एडीओ साहब, इसमें जो 4 बिंदु आपसे संबंधित हैं, इसमें जो पहला बिंदु है, महलिया खेड़ा में इकरार पुत्र साबिर के मकान से जमालुद्दीन पुत्र आलमगीर के मकान तक व शिवशंकर पुत्र शिवपाल यादव के मकान से स्वर्गीय रज्जाक पुत्र रियासत के मकान तक अस्तित्व विहीन मार्ग। आपने हिंदुस्तान की सरकार बनाई है, आपने उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई है। अपने गांव के प्राथमिक पाठशाला में, माध्यमिक पाठशाला में खड़े होकर लाइन लगा करके जाड़े में, पाले में, गर्मी में आपने सरकार बनाई है, तो उसका नजराना भी आपको मिलना चाहिए। आप तो गांव में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हो। आपको सड़क की जरूरत क्या है? आपको नाली की जरूरत क्या है? आपको आवास की जरूरत क्या है? आपके गांव में सफाई की जरूरत क्या है? अरे जरूरत तो अंबानी और अडानी को अपनी फैक्ट्रियों को चलने के लिए बड़ी बड़ी सड़कों की है। इसलिए आपके हरदोई में गंगा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा, इसलिए हरदोई में गंगा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा। शाहजहांपुर से लखनऊ को जाने वाली सड़क पूरी तरह से शुद्ध और बेहतरीन बनी थी, लेकिन उस पर महलिया खेला के लोग नहीं निकलेंगे, उस पर राभा दहलिया के लोग नहीं निकलेंगे, उस पर बचौनापुर साहेबपुर के लोग नहीं निकलेंगे, उस पर अंजना पीरपुर के लोग नहीं निकलेंगे, उस पर कोरापुर गौरिया के लोग नहीं निकलेंगे। अरे उस पर निकलेंगे हिंदुस्तान के बड़े नेता और हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपति, इसलिए उस पे ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। सड़क नहीं थी लेकिन जाम की जाम थी, इसलिए ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। आपको क्या जरूरत है? आप पैदा काहे हुए पता नहीं, मर क्यों गए
जिंदगी जीने के लिए आए हैं। अपने घरों में बैठे रहिए और रोज एक एक करके मरते रहिए और अपने अधिकारों को भी मर जाने दीजिए। आवाज मत उठाना, मुंह मत खोलना। दूसरा भी बिंदु, एडीओ साहब, मैंने वीडियो देखा था। वैसे वीडियो देखने की इच्छा आज थी हमारी, लेकिन आज वीडियो नहीं मिला। लेकिन कल हमने वीडियो देखा था। वो वीडियो कौन सा? वो रियल वीडियो हमने देखा था। रियल वीडियो जो कैमरे से बनाया गया। खड़ंजे के ऊपर 1.5 फीट तक घास खड़ी है। घास पैदा कहाँ होती है ये भी बताना पड़ेगा। घास वहां पैदा होती है जहां जल भराव होता है, और जल भराव कहां होता है? जहां जल का निकास नहीं होता है, वहां पर जल भराव होता है। अगर नालियां बनी होती तो घास नहीं होती। नालियां नहीं बनी है तो घास भी है और सफाई कर्मी भी नदारद है। और भारत के प्रधानमंत्री जी सड़कों पर झाड़ू लगा करके स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चला रहे हैं और हमारे गांव में मलेरिया और डेंगू अपना ठिकाना बना रहा है। यह संवेदनाएं है मेरे प्रति, यह है मेरे अधिकार। एक तरफ डेंगू और मलेरिया के कारण लोग मर रहे हैं और उसके बाद भी दूसरी तरफ सफाई तो हुई नहीं है, लेकिन फॉगिंग के नाम पर, स्प्रे के नाम पर, ब्लीचिंग पाउडर के नाम पर, चूने के नाम पर, मिट्टी के तेल के नाम पर, इन सब चीजों के स्प्रे से मच्छर मरते हैं, कम पड़ते हैं। महलिया का देख लिया जाए तो 10-20 हजार रुपया फॉगिंग और ब्लीचिंग के नाम पर निकल गया होगा, लेकिन गांव की अदालत कहती है कि चूना तो चूना, मेरे यहाँ तो दर्शन तक नहीं हुए हैं बीडीओ साहब के और ब्लॉक के कर्मचारियों के पैसा निकल गया। महोदय, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तीसरा बिंदु, जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, जिनके पास आवास नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, सब छुपाने के लिए आशियाना नहीं है, उनकी समस्याओं का जिक्र किया गया है बिंदु नंबर 3 पर। जलालुद्दीन, दानिश, आलमगीर, रमेश यादव, बेचेलाल इत्यादि कई लोग शामिल हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको प्राथमिकता के आधार पर जांच करा करके सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो कथनी और करनी, उसमें अगर फर्क नहीं है तो इन लोगों के पास में इस योजना का लाभ बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। इतनी देर नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना आज की योजना नहीं है। ये योजना तमाम दिन से चल रही है और उसके बाद भी यहाँ के जो लोग जिनको प्राथमिकता के आधार पर उस योजना का लाभ मिलना चाहिए था, नहीं मिला है। तीसरा, चौथा बिंदु, विकास खंड बिहानी के गांव महलिया खेड़ा, सरेहजू, शहरैया, गुर्दीपुरवा, ललतापुर, काशीपुरवा, मनिकापुरवा, छुट्टूपुरवा से लगभग 1 दर्जन गांव में मात्र एक सफाई कर्मी तैनात है, वो भी आता नहीं। सफाई कर्मियों की स्थिति आपको पता है, नहीं पता है? सफाई कर्मी का मतलब किसी भी चीज को साफ करना, जो साफ करने का काम करे उसको सफाई कर्मी का। यहाँ ब्लॉक में अगर 60 सफाई कर्मी तैनात हो, पता लगा लेना, 60 में कम से कम 30 सफाई कर्मी टीडीओ साहब के यहाँ, सीडीओ साहब के यहाँ, पीडी साहब के यहाँ, डीपीआरओ साहब के यहाँ, बीडीओ साहब के यहाँ, एडीओ साहब के यहाँ, प्रमुख जी के यहाँ, कंप्यूटर कक्ष में और तमाम जगहों पर किसी के बच्चे खिला रहे होंगे तो किसी का पेटी कोट साफ कर रहे होंगे, वो खरंजा और नाली साफ करने नहीं आएंगे। और जो 30% सफाई कर्मी
जो 70% सफाई कर्मी बचे हैं, उनका हाल क्या होगा? कोई 3000 पर अपनी जगह पर गांव के किसी दूसरे व्यक्ति को लगाए होगा, कोई 5000 पर दूसरे व्यक्ति को लगाए होगा, और वो वहां ब्लॉक में बढ़िया कोई परफ्यूम डाल के मोटरसाइकिल पर तामझाम बना करके या 4 पहिया से भी तमाम लोग चलते हैं। वो आपसे आय के नाम पर, जाति के नाम पर, परिवार रजिस्टर के नाम पर, आवास के नाम पर, वृद्धा पेंशन के नाम पर, विकलांग पेंशन के नाम पर, तमाम तरहों से आपके जो विकास खंड से होने वाले काम हैं, जब आप उनके यहाँ जाओगे तो सबसे पहले इन्हीं से मुठभेड़ होगी, इन्हीं से बात होगी। जब 2, 4, 500 पाएंगे तब आप ऑफिस में घुस पाएंगे, अन्यथा धुतकार कर भगा दिए जाएंगे। वो ये काम कर रहे हैं। कोई भी सफाई कर्मी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं टंके की चोट पर कह सकता हूं कि कोई भी सफाई कर्मी अपने मूल काम पर नहीं जा रहा है, कोई भी सफाई कर्मी अपने गांव में नहीं जा रहा है। और अगर सफाई कर्मियों की मंशा स्पष्ट है, विकास खंड की मंशा स्पष्ट है, और उत्तर प्रदेश प्रशासन के लोग वाकई भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक स्वच्छ भारत मिशन योजना को धरातल पर लागू कराना चाहते, तो प्रत्येक सफाई कर्मियों के पंपलेट, पोस्टर, उनकी फोटो और मोबाइल नंबर के साथ गांव में लगवा दीजिए। जो सफाई कर्मी तैनात है वही नाली साफ करेगा। दरोगा का काम दरोगा करता है, सिपाही का काम सिपाही करता है, एसपी का काम एसपी करता है, डीएम का काम डीएम करता है, बीडीओ का काम बीडीओ करता है। तो सफाई कर्मी किस खेत की मूली है जो नाली और नापता नहीं साफ करेगा? उसको भी करना पड़ेगा।